अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम यंग जनरेशन को एक पैगाम देना चाहूँगी कि ये जो हालात बनते ही जा रहे हैं ना, बच्चे जो हैं वो रात को जागते हैं और दिनों को सोते हैं, तो इसमें सेहत के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से भी मना है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप पेरेंट्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। माएँ जो हैं वो आपको कोई बात कहना चाहती हैं तो आप सुनते नहीं हैं। इससे बहुत दिल को तकलीफ़ होती है। हर माँ के दिल को तकलीफ़ होती है। झल्लियो माँ ताखर माँ ही होंदी, क्यों सतांदे। आप लोग मजाक में समझते हैं कि चले कोई बात नहीं, ना कर दी, नहीं उठे, नहीं बोले, कर लेते हैं। तो आपको नहीं पता है कि आगे सारी उम्र की थकी हारी औरतें जिन्होंने आपको बचपन में संभाला, पता नहीं कितनी औरतें आपकी ऐसी माएँ हैं पाकिस्तान में जिन्होंने बच्चों की बीमारी की हालत में उन्हें तकलीफ़ से बचाने के लिए सारी सारी रात जाग के गुजारी, जिन्होंने ससुराल के कड़वे रवैये बर्दाश्त किए, जिन्होंने रिश्तों की खटास और कड़वाहट जो है इस वजह से बर्दाश्त की कि औलाद बड़ी होगी तो हमें जो है वो सुकून होगा, हमारी भी कोई सुनेगा। और अब आपके पास उनकी बात सुनने का टाइम ही नहीं है। हर वक्त ही आपने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है या इतना अहम कर लिया है या ख़ुद को इतना अक्लमंद समझने लग गए कि माँ की समझ जो है वो आपकी समझ में नहीं आ रही है। बाप तो फिर भी बाहर फिर आता है, कहीं जॉब पे जाता है, दुकान पे चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ दोस्तों के पास निकल जाते हैं। लेकिन एक औरत ने अपने 40, 50, 45, 55 साल जितनी भी उसकी मतलब उम्र है ना, उसने पहले पेरेंट्स के घर चार दीवारी में गुजारी और कोई 20, 25, 30 साल आपके वालिद साहब के घर, आपके ददियाल के घर आपकी परवरिश करते हुए गुजार दी। उसने इंतहाई सख्त ड्यूटी दी है। शायद आप में से कोई भी 2-3 दिन करे ना मुस्तकिल बग़ैर कहे काम, वक़्त पे उठ जाना, नमाज़ें पढ़नी, बच्चों को उठाना, तैयार करना, स्कूल भेजना, ससुराल का ख्याल करना, मैके में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको देखना, अनथक मेहनत करने के बाद आप अगर इस काबिल हो गए, बड़े हो गए और अब उसका दिल करता है कि वो अपनी पक्की फसल को देखे, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, तो आपके पास उसके बैठने का टाइम ही नहीं है, उसको सुनने का टाइम नहीं है, उसके साथ प्यार करने का टाइम नहीं है। माँओं को टाइम दें, माँओं के साथ प्यार करें। आप यकीन करें कि मेरे बच्चे सारी फैमिली में ना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सारे इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई बेरुखी से जवाब दे दे ना तो यूँ लगता है जैसे अपने अंदर जो है ना सीना किसी ने ऐसे कुछ चीर दी है, कोई चीज़ नहीं। तवक्को नहीं होती अपनी औलाद से नहीं तवक्को होती कि वो माँ को नज़रअंदाज करे। अपनी औलाद से नहीं तवक्को होती कि उसे पता हो कि इससे माँ दुखी हो रही है और वो फिर वो वही काम करे। अपनी औलाद से कभी भी कोई माँ भी माँ तो जलिया माँ होंदी, चाहे वो अक्लमंद हो, वो सीधी हो, वो तेज़ हो, वो पढ़ी लिखी हो, वो सादी हो, माँ माँ होती है। मत माँओं को नज़रअंदाज करो, ना माँओं को तकलीफ़ दो, ना माँओं से दूर जाओ, ना माँओं को चैलेंज करो कि वो कुछ कहें तो यूँ कर दिया, सुना ना, कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया, खाना ला के दे तो उसको खाया ना, पूछे क्या खाना तो उसका जवाब ना दिया, खुश हो के देखे तो आगे से मुंह दूसरी तरफ कर लिया, प्यार करना चाहे तो प्यार ना करने दिया, लम्स महसूस करवाना चाहे तो वो न करने दिया। आपको पता है जो दुनिया के हालात चल रहे हैं या ना भी चल रहे हो, कितने ऐसे सेहतमंद लोग होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं। आपको पता है ये बीबियाँ कितने दिन हमारे पास हैं, कितने दिन नहीं हैं। माँ को देखना मकबूल हज का सवाब है, माँ के पैरों तले जन्नत है। माँ की आवाज़ सुनते हैं तो साइंस ने साबित किया है कि डिप्रेशन कम होता है।
आज से मेरे साथ सारे ये वादा करो कि आप अपनी माँ को पूरी तवज्जो देंगे, जिससे कोई कमी कुताही हुई है वो जाए, माँ से माफ़ी मांग लेने में कोई अर्ज नहीं। बहुत नरम दिल होती हैं, अगर आगे से ज़िद भी कर रही होती हैं तो उनका दिल चाह रहा होता है कि ये हमें और मनाए। माँओं से माफ़ी मांग लो, उनके पाँव पकड़ लो, उनके पास बैठ जाओ, उनको मना लो, उनसे दुआएं ले लो। एक शेर याद रखना कि शायद तरतीब वक्त में कोई ऐसा वक्त हो, दस्तक को तेरा हाथ उठे पर मेरा दर न हो। मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी रानी माँ। मैं कहती थी कि पानी भी कभी खुद ना पिए, मैं पास बैठी हूँ तो मैं डाल के दूँ। मैंने ऐसी रातें भी देखी। एक दफ़ा हॉस्पिटल में थी, पहला रोज़ा था, मैं यूं खड़ी थी सर के पास ना, बेड के, मैं बेड के साथ सर वाली तरफ खड़ी थी। खाला थी मेरे साथ में, वो मुझे कहे कि बैठ तो जाओ ना, जो बेंच पास पड़ा है। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने ऐसे ही सहरी होगी रोज़ा रखा और सुबह 8 बजे मेरी मम्मा का डीएनसी ऑपरेट था, छोटा सा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मुझे पता ही नहीं था थकावट क्या होती। मेरी बेटी छोटी थी ना, एक तरफ माँ थी और एक तरफ बेटी थी। मैंने चित लेटे सारी रात गुजार दी और सुबह जान हो गई। मैं कहती थी मेरी माँ को कमर ना हो, बेटी को कमर करती थी तो बेटी जागती थी। अब जब मैंने अपना नया घर बनाया तो मैंने सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मिस किया कि वो देखती तो कितना खुश होती। जिस दिन मेरा एमफिल का रिज़ल्ट आया ना, मुझे लगता था कोई ऐसा फ़ोन हो जिससे मेरी माँ की आवाज़ मुझे सुनाई। एक दफ़ा ईद पे मैं ईद की नमाज खड़ी हुई पढ़ने लगी तो वालदा मेरी गेट पे आई। मैंने आवाज़ सुनी तो बिल्कुल बेख्तियार हो के मेरी नमाज एकदम यूं हो गई और मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि माँ के आने की मुझे इतनी खुशी हुई है कि मेरी नमाज टूट गई, मैं दोबारा पढ़ लेती, अब नहीं नज़र आती। बहुत दिल करता है कि अपने दुख सुख उसे सुनाऊं, सुख सुनाऊं। सुख अल्लाह का शुक्र है, दुख नहीं है, सुख सुनाऊं, लेकिन वो आवाज़ ही नहीं आती। तो जिसकी माँ है ना माँ को नज़रअंदाज करें। मेरे बड़े मामू जो है ना, वो रोते थे, टीचर थे, घर अलहदा बना लिया। जब मेरी नानू की डेथ हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब तो मामू भी नहीं है। तो एक दिन कहते हैं कि सुबह सुबह जब घर के आगे से गुजरता था तो कहता था कि अच्छा तफरी वक्त आके अम्मा को मिलता हूँ। तफरी वक्त सब्ज़ियाँ और फल लेने तो कहना बच्चे छोटे होंगे, मेरी बीवी को तंग कर रहे हो, चलो उन्हें जाके फल और सब्ज़ियाँ दे लूँ, वापसी पे आता हूँ। वापसी पे आता तो तफरी ख़त्म हो जाती थी। इस तरह से कई कई दिन गुजर जाते थे। तो अब जब माँ नहीं रही तो अब दिल करता है कि माँ से मिलो। ये नेमतें सदा नहीं रहनी, ये तो फिर सदा नहीं रहते, जिन्हें आप समझते हो ना कि ये पता नहीं हमारे ऊपर ये पता नहीं पाबंदियां हैं हमारे ऊपर, या हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं। ये तो नेमतें अल्लाह की, ये बेशबहा दुआएं हैं, दौलतें। ये सदा नहीं रहती। पाकिस्तानियों, मुसलमानों, जहाँ जहाँ भी हो, माँओं की कदर करो। अल्लाह के नाम पे माँओं की कदर करो और दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मुझे बहुत याद आती, बहुत माँ याद आती, लेकिन हूँ बेबस। अल्लाह ताला ख्वाब में मिला दे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। जिसकी भी माँ नाराज़ है ना, अल्लाह नाराज़ होता है, उसे राज़ी कर लो, जैसे भी कर लो। ये नतारा ना करो कि कसूर आपका या उसका। कभी माँ को भी कसूरवार ठहराया। कोई ऐसी भी औलाद होती है जो माँ के कसूर ढूंढती है और उसे गलत साबित करने की कोशिश करती है। ये सबसे ज़्यादा बदनसीबी होती है कि माँओं को गलत समझना, गलत साबित करना या वालिदैन की परवाह ना करना। तो जिसके भी वालिदैन हयात है ना, उन्हें मैं हमेशा ही
अच्छी होती हैं। माँ हमेशा ही चाहे जाने के काबिल होती है। माँ हमेशा ही बिला मुकाबला जीती होती है। माँओं से मुकाबले नहीं करते, माँओं को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते, माँओं को नज़रअंदाज नहीं करते, माँओं से दूर नहीं होते। माँ 50 दफ़ा भी धुतकारे तो जाके फिर मिल लेते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। जैसे बचपन में अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने के लिए मार भी खा लेते थे ना, रो रो के, फिर चिपके भी रहते थे, तो उसे कितना प्यार आता था। अब माँ से ऐसे प्यार करेंगे तो अल्लाह आपसे प्यार करेगा। अल्लाह।